तो आज हम दो राजा और 22वां अध्याय जोसाया के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जोसाया परमेश्वर के वचन का आदर करता था। और उसमें से हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को आदर करने से हम परमेश्वर के पवित्रता को समझ सकते हैं और उसको प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम सब सफल होने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं और हमारे जो करियर है उसमें बढ़ोतरी लाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। हमारा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमारे सब प्रयत्न रहते हैं, लेकिन अंत में हम परमेश्वर के हमारे जब हम जीवन के अंत पे आते हैं तब सिर्फ परमेश्वर जो महत्व रखता है वही मायने में आता है। जो परमेश्वर को महत्व है वही हमारे मायने में आता है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ खुद को प्रकट किया है पवित्र शास्त्र में, और हम परमेश्वर के वचन को आदर करें तो वो हमें एक आज्ञाकारी हृदय से उसके रास्ते में चलने के लिए मदद करता है। हमारे जीवन के अंत में हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर के मुंह से हम सुने, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर के वचन को आदर करने से हम परमेश्वर की पवित्रता को पहचान सकते हैं और प्रतिक्रिया कर सकते हैं। जोसाया के इस जीवन से हम देखेंगे चार चीज देखने वाले। पहला तो परमेश्वर के वचन को आदर करना ये हमारे वंश या परिस्थिति के ऊपर अवलंबित नहीं है। यही हमने पहले भी देखा था जब हम मानासे के बारे में पढ़े थे, और वही हम अब जोसाया के बारे में भी देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को आदर करना ये हमारे वंश या परिस्थिति के ऊपर अवलंबित नहीं है। 21वें वचन, 21वां अध्याय और 24वें वचन में, दो राजा 21वां अध्याय 24वां वचन में हम देखते हैं कि जोसाया वो आमोन राजा का बेटा था, और ये आमोन राजा एक बुरा राजा था, और वो मानासे राजा का पोता था। और मानासे राजा हम देखे हैं कि जूडा देश में सबसे बुरा राजा जो कहलाया गया वो मानासे है। तो जोसाया जिस घराने में से निकला है, जो उसका पिताजी था और जो उसका दादा था, वो बहुत बुरे राजा थे परमेश्वर के दृष्टि में। फिर 22वें अध्याय और पहले वचन में हम पढ़ते हैं कि जोसाया सिर्फ 8 वर्ष का था जब वो राजा बना, यानी छोटा बच्चा, 8 वर्ष का छोटा लड़का वो राजा बना जुड़ा देश का और राज करने लगा। इतना छोटा होने से उधर के जो अधिकारी थे, जो बुरे अधिकारी थे, वो उसको काफी प्रभावित करने के लिए उन्हें चांस था। उसे बहुत प्रभावित कर सकते थे राजा उस राज्य के बुरे कामों के
अनुसार, जैसे हमने देखे थे कि मानासे राजा जब वो राजा बना वो 12 साल का था, और उसका पिताजी हेजेकाया ने जो अच्छे काम करके गया था, और जब हेजेकाया मर गया तब उसका बेटा मानासे उसको उधर राज्य के जो अधिकारी थे उन्होंने इस मानासे राजा को बुरी रीत से प्रभावित किया था और वो बुरे रास्ते पे चल रहा था। लेकिन जोसाया तो 8 साल का लड़का था, और हम देखते हैं कि तो भी हम आगे बढ़ के देखेंगे कि वो एक अच्छा राजा निकला जो परमेश्वर के रीत से चलता था। इसमें से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के वचन को आदर देना हमारे वंश की बात नहीं है और हमारा सरकमस्टेंसेस परिस्थिति की भी बात नहीं है। पहला कोरिंथियन पहला अध्याय और 26-27 वचन में हम ये देखते हैं, उधर पौल कोरिंथियन को लिखता है, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 1 26-27 में, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। याद कराता है वो कोरिंथियन के विश्वासियों को कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। वो खुद का जो इस कलीसिया के थे, कोरिंथियन के थे, कि हम मूर्खों में से थे, कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। तो इसमें से हम देखते हैं कि परमेश्वर किसको भी वापर सकता है, क्यों ना वो निर्बल हो, क्यों ना मूर्ख हो। उसे सामर्थी ज्ञानवान होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर किसको भी वापरता है, जैसे पौल कोरिंथियन के कलीसिया को याद दिलाता है। हम हमारे जीवन को जब जांचते हैं तो क्या देख रहे हैं? क्या हम बहाने निकालते हैं या हमारे परिस्थिति को दोष देते हैं कि हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर को हम आदर क्यों नहीं करते? परमेश्वर को और उसके वचन को आदर न करने के लिए क्या हम बहाने निकालते हैं और हमारे परिस्थितियों के ऊपर दोष डालते हैं? बहुत समय जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो हम 10 बहाने निकालते हैं, ये रीजन है, वो रीजन है, ये रीजन है, परिस्थिति खराब है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि एक 8 साल का बच्चा जोसाया, जो बहुत बुरी परिस्थिति में से निकला है और जिसके आजू बाजू लोग हैं उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो भी वो एक अच्छा राजा निकला। पहला था कि परमेश्वर के वचन को आदर देना, ये हमारे वंश और परिस्थिति के ऊपर अवलंबित नहीं है। दूसरा हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन को आदर देना अंतिम में वही गिना जाता है। परमेश्वर के वचन को आदर देना वही अंतिम में गिना जाएगा। दूसरे वचन में 2 किंग्स 22वां अध्याय और दूसरा वचन, उधर लिखा है कि जोसाया ने जो यहोवा के दृष्टि में अच्छा है वही किया। तो हम देखते हैं कि ये राजा जोसाया, उसके बारे में अंतिम में परमेश्वर क्या इवैल्यूएशन करता है। उसका अंतिम इवैल्यूएशन होने के बाद वचन ये बताता है कि यहोवा के दृष्टि में जो अच्छा है वही किया उसने।
क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था। फिर देखते हैं कि दाऊद दाऊद राजा जिसके वंश का है, वो उसके रास्ते में वो चल रहा था। दाऊद राजा जो रास्ते से चला, उस रास्ते से हम देखते हैं कि ये राजा भी चला। दाऊद के बारे में हम क्या देखें? एक तो वो परमेश्वर को प्राथमिकता देता था अपने जीवन में। दूसरा, वो परमेश्वर के भवन को एक ऊंचा स्थान दिया था। फिर हम देखते हैं कि वो जाके परमेश्वर के जो भविष्यद्वक्ताओं लोग हैं, उनको वो मान देने का, और परमेश्वर के वचन जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आता था, उसको वो सुनने का। और जब वो पाप करा, हम देखते हैं अपने पाप को कबूल करके पश्चाताप किया। तो इस रीत से हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के रास्ते से चलने का, उसके भय में चलने का। और जोसाया राजा वो ऐसा राजा निकला जो दाऊद राजा उसके रास्ते से चल रहा था। फिर उसके बारे में ये भी लिखा है कि वो रास्ते के दाहिने या बाएं बाजू बिल्कुल हटा नहीं। He did not turn aside to the right or left. अपना जो सही सीधा रास्ता है उससे वो बिल्कुल सरखा नहीं, दाहिने बाजू या बाएं बाजू। तो इस रीत से हम देखते हैं कि जोसाया राजा का अंतिम में ये गिना गया है। उसके बारे में ये भी लिखा है कि उसके जैसा अच्छा राजा कोई नहीं था। जूडा देश में जिसके बारे में लिखा है कि वो अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं हटा, ये सिर्फ जोसाया राजा के बारे में लिखा गया है। हम देखते हैं 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 9 और 10वें वचन में। इस कारण हमें ये उत्तेजन देता है कि हम किस तरह हमारा जीवन चलाना चाहिए इस जग में। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीहा के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया वो पाएगा। तो हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामने न्याय होने वाला है, और जो हमने भले बुरे काम किए उसका वो हमें न्याय देगा। ये हमारे उद्धार के बारे में नहीं है, लेकिन हमारे कार्य के बारे में। तो उस समय हम हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास से क्या सुनेंगे, इसका ध्यान हमें हमेशा रखना है। जोसाया ने अपना जीवन जिया, और वो करीब जितना भी उसने राज्य किया, परमेश्वर ने बताया कि वो सही रीत से चला है। परमेश्वर के वचन को आदर देने से हम इस रीत से चलते हैं जो आखिरी में गिना जाता है। तीसरा चीज हम देखते हैं जोसाया के जीवन के द्वारा, कि जब हम परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, तो हम उसके मंदिर को भी, जब हम वचन को आदर देते हैं तो उसके मंदिर को महत्व देते हैं। परमेश्वर के वचन को आदर देने से हम उसके मंदिर को महत्व देते हैं। तीसरे वचन में लिखा है
कि जब राजा जोसाया 18वें साल में उसका जब राज्य चल रहा था, यानी 8 साल का और 18 साल राज्य, 26 साल का जब था, जब ये राजा 26 साल का हुआ, यानी जब वो बड़ा हुआ, जिधर वो अपने खुद के अधिकार से डिसीजंस, जो भी डिसीजन लेना है खुद ले सकता था। 26 साल का जब हुआ, उसने अपने मंत्री शफान को परमेश्वर के भवन में भेजा। ये बताया गया 3 वचन में। और उधर जाके उसने कहा 5वें वचन में कि जो पैसा जमा हुआ है वो जाके मुखिया लोग, जो परमेश्वर के भवन में मुखिया है, उनको दे डालना पैसे, इसलिए कि वो जो कारीगर है उधर, जो काम करने वाले हैं और जो परमेश्वर के भवन का सुधार का काम कर रहे हैं, वो पैसे उन्हें दे सके। ये पैसे देना था सुतार लोगों को, राजमिस्त्रियों को, संगत रशों को, ताकि वो जाके लकड़ी खरीद सके, पत्थर खरीद सके और परमेश्वर के भवन को सुधार सके। और 7वें वचन में ये बताया गया है कि ऐसे टाइप के लोगों को, सबसे जो अच्छे भरोसेमंद लोग हैं, वैसे लोगों को परमेश्वर के भवन में काम करने के लिए लगाया था। और उन्हें कहा कि जब आप पैसा देंगे, ये पैसे के कोई हिसाब लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कारीगर सच्चाई से काम करते थे। ये कारीगर सच्चाई से काम करते थे, इसलिए कोई हिसाब लेने का जरूरत नहीं था। जब तो ये हम देखें कि जैसे जोसाया महत्व दिया परमेश्वर के मंदिर को, उधर साफ सफाई करते वक्त, उधर सुधारना का काम जब कर रहे थे, तब 8वें वचन में ये बताया है कि हिलकाया जो प्रीस्ट था, याजक था, उसने व्यवस्था की पुस्तक उधर उसे मिली। यानी ये जब सुधारने का काम चल रहा था और सुधारने में लोग पड़े थे, साफ सफाई करने में पड़े थे, तब परमेश्वर ने उनके सामने लाकर जो व्यवस्था की पुस्तक है उनके आंख के सामने लाया। और जो याजक हिलकाया है, वो ये किताब लेके जो मंत्री शफन है उसको दिया, और मंत्री ने जाके खुद पढ़ा और बाद में जाके जोसाया राजा के सामने वो जाके पढ़ा। इसमें से हम क्या देखते हैं कि जोसाया ने परमेश्वर के भवन को एक महत्व का स्थान दिया और उसको जो भी सुधारने का काम है वो सही रीत से उसने शुरू किया। और इस रीत से हम देखते हैं क्यों कि परमेश्वर ने अपना व्यवस्था का पुस्तक जो गुम गया था, क्योंकि उसका जो पिताजी था और दादा था, वो परमेश्वर के भवन को पूरी तरह से नष्ट कर रहे थे। उन्होंने दूसरे देव और देवी जाके उधर स्थापन कर दिए थे। तो परमेश्वर का जो व्यवस्था का पुस्तक है वो कहाँ गुम गया था, वो अभी बाहर निकला। 1 कोरिन्थियंस 3 अध्याय और 16वें वचन में हम ये सीखते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। जोसाया राजा ये मंदिर का
जो मंदिर था उधर, उसको किस तरह से सुधार का काम किया और परमेश्वर उससे खुश था। आज हमारा मंदिर हमारा शरीर है। क्या हम ये जो हमारा शरीर है उसको यहोवा का मंदिर करके मानते हैं? क्या हम इस मंदिर जो हमारा शरीर है उसको वासना, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, व्यभिचार, अश्लील चित्र, ये सब जो मूर्ति हमारे हृदय में बसे हुए हैं, क्या हम उसे साफ कर रहे हैं, सुधार रहे हैं? और क्या सुधार के हमारा जो जीवन है उसे धार्मिक और पवित्र रीत से हम जीते हैं, जिधर प्यार, पवित्रता, शांति, धार्मिकता बसे हो? ये हमें ध्यान देना है कि ये हमें सीखने मिलता है जोसाया के जीवन से। आगे चल के हम चौथा पॉइंट देखेंगे कि परमेश्वर के वचन को आदर देने से परमेश्वर हमें एक खुला और आज्ञाकारी मन देता है। जब हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं तब परमेश्वर हमें हमारे कान खोल देता है और एक आज्ञाकारी मन देता है। जोसाया का हम देखते हैं कि किस तरह वो परमेश्वर को प्रतिक्रिया देता है और आदर देता है। जोसाया की प्रतिक्रिया परमेश्वर को आदर देने में हम देखते हैं। 11वें वचन में जब जोसाया के सामने उसका मंत्री आके वचन पढ़ता है, जब वो आके व्यवस्था का पुस्तक जोसाया के सामने पढ़ता है, तब हम देखते हैं कि जोसाया अपने कपड़े फाड़ देता है। कपड़े, राजा जब कपड़ा फाड़ता है, हमने ये देखा था कि हेजेकाया ने भी जब प्रदेश का सेनापति आके परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगा था तब उसने अपने कपड़े फाड़ा था। इधर जोसाया जब व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हैं तब वो अपने कपड़े फाड़ देता है, क्योंकि उसमें वो देखता है कि हमने महान पाप किया था। जब एक राजा अपना कपड़ा फाड़ता है वो तब करता है जब बहुत उसे इट इज अ डीप सॉरो, बहुत बड़ा दुख हो रहा है और वो पश्चाताप करना चाहता है उसके लिए, तब राजा अपना कपड़ा फाड़ता है। 13वें वचन में हम देखते हैं कि जोसाया अपने जो याजक है, जो मंत्री है और अन्य अधिकारी है, उन्हें एक आदेश देता है। वो कहता है कि यह पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जानकर मेरी और प्रजा की और सब यहूदाओं की ओर से यहोवा से पूछो। तो वो कहता है कि जाके भविष्यद्वक्ताओं से पूछो कि ये जो लिखा है व्यवस्था में, ये सब जो मैंने पढ़ा हूं, तो मेरे बारे में पूछना, लोगों के बारे में पूछना और पूरा जो यहूदा देश है उनके बारे में पूछना कि परमेश्वर क्या कह रहा है। क्योंकि वो समझा कि क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें न मानी
कि जो कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते। जब जोसाया ये व्यवस्था की पुस्तक पढ़ा तो उधर बहुत स्पष्ट रीत से लिखा था कि जब तुम परमेश्वर के विरुद्ध जाओगे, जब तुम दूसरे देव और देवताओं के पीछे जाओगे, देवी के पीछे जाएंगे, तब परमेश्वर क्या न्याय करेगा, व्यवस्था में एकदम स्पष्ट रीत से लिखा था। और ये जोसाया राजा को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए वो बहुत दुखी हो गया और कहा कि जाके भविष्यवक्ता से पूछो कि क्या कह रहा है परमेश्वर हमारे बारे में। वो गंभीर सिचुएशन थी क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसका दंड उनके ऊपर लाएगा। 14वें वचन में हम देखते हैं कि ये जो अधिकारी लोग थे वो नबिया हुल्दा करके, जो जेरूशलेम में रहती थी, यरूशलेम में, उसको जाके पूछे। तो हुल्दा करके एक नबिया थी और वो इस नबिया के पास गए। इसमें से हम देखते हैं कि जोसाया राजा आदर दिया परमेश्वर के भवन की भक्ति के लिए। और उधर जो याजक थे उनको वो अपना बराबर स्थान दिया। उसके सिवाय वो भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर का वचन लाते हैं, उन्हें भी वो बराबर से आदर दिया। ये 3 स्थान परमेश्वर ने रखे थे अपना राज्य इजराइल और जूडा के ऊपर राज्य करने के लिए, चलाने के लिए। परमेश्वर ने अपने वचन में बताया था कि ये 3 ऑफिसेस, 3 पोजीशंस, 3 स्थान है। एक तो याजक, याजक जो लोगों के लिए परमेश्वर की ओर प्रार्थना करता है मंदिर में। दूसरा भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर की ओर से उसका वचन लोगों के पास लाता है। और तीसरा है राजा, जो राज्य करता है। ये तीनों जन मिलकर इजराइल देश चलाते थे। और इन तीनों के द्वारा परमेश्वर अपना राज्य लोगों के बीच में चलाता था। और हम देखते हैं कि दूसरे राजा लोग ये याजक और भविष्यवक्ताओं को नहीं उनका आदर और स्थान देते थे। कभी कभी उन्हें मार डालते थे, कभी कभी उनके पीछे छड़ करते थे। लेकिन जोसाया राजा ने उन्हें बराबर से स्थान दिया। इस रीत से हम देखते हैं कि वो दाऊद राजा के रास्ते पे चलने वाला राजा था और वो आदर देता था परमेश्वर ने जो भी ऑफिस या स्थान जो स्थापन किया है। जब उन लोगों ने जाकर इस हुल्दा नबिया से बात की, तब परमेश्वर का वचन हुल्दिया नबिया के द्वारा आया और परमेश्वर ने ये बताया कि जो भी संकट आने वाला है जेरूशलेम में, वो जरूर आएगा। जेरूशलेम के विरुद्ध जो संकट आने वाला है वो जरूर आएगा। 16वें वचन में लिखा है कि यहोवा यो कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूं। परमेश्वर ने तय कर दिया था कि वो विपत्ति वापस नहीं लेगा। और 17वें वचन में वो कहता है कि उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़केगी और फिर शांत न होगी। ये परमेश्वर ने
भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जोसाया राजा को ये संदेश भेजा। इसमें से हम क्या देखते हैं कि अच्छा काम करने से बुरा काम कम नहीं हो जाता है। देखो, ये जोसाया राजा एक अच्छा राजा था, और ये अच्छा राजा जो परमेश्वर के भय में चलने वाला राजा था, वो जाके भविष्यद्वक्ता से पूछ रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है कि ये देश को मैं नष्ट कर देने वाला हूं, और वो नष्ट करने से मैं नहीं रुकूंगा। इसमें से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो हम बुरा करते हैं, पाप करते हैं, वो अच्छे काम से उसको कॉम्पेंसेट नहीं करता। जब हमारे पाप के बर्तन भर जाते हैं, तब परमेश्वर अपना न्याय उस देश के ऊपर चला देता है। कितने समय हमें ऐसा लगता है कि लोग पाप कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, लोग अच्छे से जी रहे हैं, शांति में जी रहे हैं, और जो धार्मिक लोग हैं वो धड़पड़ कर रहे हैं। ऐसा काफी समय लोगों को लगता है। लेकिन हमें एक याद करना है कि परमेश्वर कृपालु परमेश्वर है। वो लोगों को समय दे रहा है, इसलिए समय दे रहा है ताकि लोग अपने पाप को कबूल करें और पश्चाताप करें। लेकिन वो ठहरा भी है, क्योंकि वो एक न्यायी परमेश्वर है। जब पाप का बर्तन भर जाता है, तब परमेश्वर का न्याय जरूर लोगों के ऊपर गिरता है। हम थोड़े उदाहरण देखेंगे इसके बारे में। ये बहुत गंभीर चीज है। उत्पत्ति का 15वां अध्याय और 16वें वचन में परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है, और उसने अब्राहम को कहा था कि तेरे संतान मिस्र देश में 400 साल रहेंगे, और 400 साल उधर गुलाम रहेंगे। उसके बाद मैं उन्हें छुड़ाकर कानान देश में लाऊंगा, और इस देश के कानान देश में जो एमोराइट्स करके लोग रहते थे, उनको मैं नष्ट कर दूंगा। तो प्रश्न ये उठता है कि आज क्यों नहीं नष्ट करते, 400 साल क्यों ठहर रहे हो? तब परमेश्वर का जवाब ऐसा है, पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमेरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। देखो, अमोरिया जो लोग थे उधर, एमोराइट्स, वो अधर्म का काम कर रहे थे, और परमेश्वर अधर्म किए साथ ही उन्हें खत्म नहीं कर दिया, उन्हें चांस दिया। लेकिन उनका अधर्म बढ़ते पड़ा, और परमेश्वर ने ये तय किया था कि उनका अधर्म पूरा होने के लिए 400 साल लगेंगे। तो वो 400 साल उसने जो इजराइल के लोग थे उनको मिस्र देश में बंदी करके रखा था, और जब अमोरियो लोगों का पाप का अधर्म पूरा हो गया, तब उसने इजराइल को छुड़ाकर लाया। और आपको याद रहेगा कि जब वो कहा उन्हें कि तुम इजराइल में जाओ और उनके सब लोगों को खत्म कर दो, स्त्री पुरुष बच्चे सब कुछ, सब जन को मार डालो। कभी कभी हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा ये परमेश्वर इतना क्रूर क्यों है? परमेश्वर क्रूर नहीं है, वो प्यार भरा परमेश्वर है, लेकिन वो न्यायी परमेश्वर है। 400 साल ठहरा था वो, ताकि लोग पश्चाताप करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अभी परमेश्वर उनके ऊपर न्याय कर रहा है, और न्याय करने के लिए वो इजराइल देश को वापरा है, और उसका पाप का न्याय मृत्यु है, और वो मृत्यु दंड उनके ऊपर चलाने के लिए उसने इजराइल देश को वापरा। ये हमें याद रखना बहुत महत्व का है।
फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 16, पहला थेसलोनिका दूसरा अध्याय और 16वां वचन। और वो अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहे, पर उन पर भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। तो इधर बता रहे हैं कि लोग, थेसलोनियों को लिखते वक्त पौल लिखता है कि अन्य जातियों को उद्धार का बात बताने के लिए ये लोग हमें रोकते हैं, एंड ये रोकने से वे सदा अपने पापों का नपुआ, यानी जो मापने का जो वेसल रहता है, कटोरा, नपुआ, वो अधर्म से भरते जा रहे हैं। और जब भर जाता है तब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आके पड़ता है। तो ये हमें याद रखना है। दानियल का किताब भी हम जब देखेंगे, अंत समय के बारे में बताया है। दानियल 8वां अध्याय और 23वां वचन, ये भविष्यवाणी है अंत समय की, जो ब्रदर प्रभाकरन हमारे को सिखा रहे हैं। तो दानियल के 8वें अध्याय 23वें वचन में लिखा है, और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पले की बूफने वाला एक राजा उठेगा, जो एंटी क्राइस्ट है, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, उसके बारे में कहला गया है। वो एंटी क्राइस्ट कब आएगा? जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे तब वो आएगा। तो परमेश्वर समय दे रहा है इस जग को, और अपराध का कटोरा भरते जा रहा है, और जब वो पूरा भरेगा तब हम देखते हैं कि ये क्रूर दृष्टि वाला और पकेली बूफने वाला राजा वो उठेगा, या एंटी क्राइस्ट तब आएगा। तो आज जब दुनिया में सब जो भयानक चीजें देख रहे हैं, बुरे चीजें देख रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ क्रूरता से कर रहे हैं, कलीसिया का छड़ हो रहा है, लोगों को मार रहे हैं, उनका अपराधों का पूरा बल पकड़ रहा है। और जब पूरा होगा तब अंत आएगा। उत्पत्ति का 18वां अध्याय और 20वें वचन में सोडोम एंड गोमोरा, ये दो शहरों के बारे में लिखा गया है, जब परमेश्वर और अब्राहम के बीच में बातचीत हो रही है। फिर यहोवा ने कहा अब्राहम को, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जाने दूंगा। तो तब परमेश्वर बता रहा है कि सोदोम एंड गोमोरा का जो पाप था वो बहुत भारी हो गया था, और वो देखने आया था कि सचमुच में ये पूरा हो गया है कि नहीं। और हम बाइबल में देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने सोदोम एंड गोमोरा को अग्नि से पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ये सब देखने से हम क्या सीख सकते हैं? कि अच्छा करने से बुरा कम नहीं हो जाता है, अच्छा करने से बुरा नहीं कम होता है। जो पाप जेरूसलम में किया गया था, वो पूरे जो नाप है वो भर गया था। जो भी तपेला था, तपेला था, वो तपेला भर गया था उनके पाप से। और अभी परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर उंडेला जाएगा।
पूरे जूड़ा के ऊपर वो भविष्यवक्ता को कहता है कि अब वो मेरे क्रोध और दंड से नहीं बचेंगे। जोसाया राजा जो था, जो धार्मिक था, उसके जैसा कोई राजा नहीं था, सबसे अच्छा राजा था। लेकिन इतना अच्छा राजा होने से भी वो जूडा देश को बचा नहीं सका, सिर्फ वो खुद को बचा सका। वो खुद को बचा सका अपने धार्मिकता से, लेकिन अपने धार्मिकता से यहूदा देश को नहीं बचा सका, क्योंकि यहूदा देश का पाप भर चुका था, पूरी तरह से भर चुका था, जिसके लिए वो राजा और वो लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। हमें बहुत सावधानी से रहना है कि हमारे जीवन में ऐसे पाप हो जिसके लिए हम पश्चाताप नहीं किए, तो वो भरते जाएगा, भरते जाएगा। और फिर एकाएक ही परमेश्वर का हाथ, दंड का हाथ हमारे जीवन के ऊपर आ पड़ेगा, हमको समझेगा भी नहीं क्या हुआ है। तो जब भी हम कोई पाप किए, हमें तुरंत उसका पश्चाताप करना है, कबूल करना है, पश्चाताप करना है, फिरना है उधर से। जो भी हमारे जीवन में, किसके भी जीवन में ऐसा पाप हम छिपा के रखे हो, जो हम कबूल नहीं कर रहे, उसके लिए बहाने निकाल रहे, तो वो बढ़ते जाएगा। और जब वो तपेला भर जाएगा, तब परमेश्वर का क्रोध हमारे सर के ऊपर आ गिर सकता है। जोसाया के बारे में क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जोसाया राजा को छुटकारा दिया क्योंकि उसने पश्चाताप किया। 19वां वचन, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ। तो बोलता है कि जोसाया राजा को, तूने ये जो वचन में जो लिखा है उसको जब तू सुना तो खुद को दीन किया, और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों देख कर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे, तूने यहोवा के सामने अपना सिर नवाया। तो पहले तूने खुद को दीन किया, फिर अपना सिर नवाया और अपने वस्त्र फाड़ कर मेरे सामने रोया है। तो परमेश्वर कहता है कि ये सब मैंने देखा हूं, इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। तो परमेश्वर यहोवा ने कहा, जाके जोसाया को कह देना कि मैंने सब देखा हो कि कैसे तूने दीन हुआ, कैसे तू तेरा सिर निवाया, कैसे तूने तेरे वस्त्र फाड़े, कैसे तूने मेरे सामने रोया, ये सब मैंने सुना हूं। और 20वां वचन में कहता है, इसलिए देख, इसलिए देख, मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपने कब्र को पहुंचाया जाएगा। तू मरेगा तो शांति से मरेगा, तू, तेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डाला चाहता हूं, उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। ये जो भयानक परिस्थिति आने वाली है, तेरे आंख नहीं देखेंगे, क्योंकि तू मेरे सामने रोया है, मैं तुझे उसमें से छुटकारा दे दूंगा। हमें ये याद रखना है कि हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में कभी आदर करें, तो परमेश्वर हमें मदद करेगा उसको पहचानने में और एक पवित्र जीवन जीने में। 2 तिमोथी 3:16, ये हमें बाय हार्ट रहना चाहिए। 2 तिमोथियो 3 अध्याय और 16 वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए
लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो जोसाया के जीवन से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं तो परमेश्वर के पवित्रता को समझने और प्रतिक्रिया करने में हमें मदद मिलती है। हमें हमारा जीवन बहुत संभाल के जीना है, पाप को छिपा के नहीं रखना है। पाप को हम छिपा के रखें तो एक बार वो कटोरा भर जाएगा तो परमेश्वर का दंड हमारे पे बहुत बुरी तरह से पड़ सकता है। जब भी पाप हुआ, पाप तो करते हैं लोग, लेकिन पाप करे साथ ही उसे कबूल करना है, पश्चाताप करना है और परमेश्वर की पवित्रता में वापस चलने